बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। कंप्यूटर साइंस क्लास 9 यूनिट 2 का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम कन्वर्जन, यानी नंबर सिस्टम में से एक नंबर को किसी दूसरे नंबर फॉर्मेट में बदलना। और आज इनमें से हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ कैन वी कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, कि किसी डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कैसे बदलते हैं। हम उसका प्रोसेस समझेंगे और फिर एग्जांपल्स की मदद से इसे मज़ीद एलैबोरेट करते हैं। तो आइए देखते हैं आज के लेसन में हमारे लिए क्या है सीखने के लिए, समझने के लिए। जब भी आपने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करनी है तो आप करेंगे क्या? डिवाइड द नंबर बाय 2, नंबर को 2 पे तकसीम करें एंड टेक कोशेंट एंड रिमाइंडर, और हासिल करें कोशेंट और रिमाइंडर। कोशेंट्स और रिमाइंडर्स क्या होते हैं? अगर आप जानते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते तो आपको बताता चलूँ कि आपने किसी भी नंबर को डिवाइड किया, फ़र्ज़ करें आपने 5 को डिवाइड किया 2 पे, 2 2 4, ये जो नीचे बाकी बचता है रिमेनिंग पार्ट है इसे हम कहेंगे रिमाइंडर, और ये जिस पे तकसीम हुआ है इसको आप कहेंगे कोशेंट। कोशेंट क्या है? जिस पे वो नंबर तकसीम हुआ है, और रिमाइंडर क्या है? रिमेनिंग बच जाने वाली रकम जो आखिर में बच जाएगी। इसके बाद आप क्या करेंगे? कंटिन्यू डिवाइडिंग द कोशेंट बाय 2, कोशेंट को 2 पे तकसीम करते जाएं। कब तक? अनटिल द कोशेंट बिकम्स 0, हत्ता के कोशेंट जो है वो 0 हो जाए। राइट ऑल द रिमाइंडर्स इन द रिवर्स ऑर्डर टू ऑब्टेन द वैल्यू इन बाइनरी, तमाम के तमाम नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखें ताकि उसकी बाइनरी वैल्यू ऑब्टेन हो सके। करते कैसे हैं? एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है कन्वर्ट 156, ये जिसके साथ जैसे छोटा सा 10 लिखा हो ना, जैसे आपको ये 10 लिखा नज़र आ रहा है ये वाला, तो इसका मतलब होता है कि ये डेसिमल है। अगर यहाँ 2 लिखा हो तो इसका मतलब होगा बाइनरी है। 16 लिखा हो तो इसका मतलब है हेक्सा। तो ये 156 नंबर है, ये छोटा सा 10 जाहिर कर रहा है कि ये डेसिमल है। इसको यूँ भी लिख लेते हैं बाद का 156, ऐसे ब्रैकेट्स डाल के साथ छोटा सा 10 डाल दें। तो इनटू बाइनरी बदलना है हमने, तो शुरू करते हैं। आपने करना क्या है, जैसे अभी आपको बताया 156 को लिखें और 2 पे डिवाइड करें। जब आपने 2 पे डिवाइड किया, ऐसे रफ में करके देख लें, तो 78 पे डिवाइड हुआ और रिमाइंडर क्या बचा? 0। यानी अगर आप ऐसे तकसीम करें ना, तकसीम आपको आती होगी 156 डिवाइडेड बाय 2 कैसे करते हैं? 2 7 14, 1 बचा, ये 6 नीचे उतारा हमने, 2 8 16, बाकी क्या बच गया? 0। तो ये जो ऊपर वाला कोशेंट है ये हमने यहाँ पे लिख दिया, और जो नीचे रिमाइंडर बचा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक बात क्लियर हुई? आपने 256 को 2 पे तकसीम किया, जो रिमाइंडर बचा वो साइड पे लिख दिया, जिस पे वो तकसीम हुआ कोशेंट बचा नीचे लिखा। फिर अब एक बार फिर से ये जो कोशेंट है इसे तकसीम करें, 78 को तकसीम करें 2 पे, तो देखें तो भला क्या बनता है। करूँ मैं यहाँ पे एक बार फिर से, 78 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18, बाकी बचा 0। तो ये ऊपर वाला 39 कोशेंट यहाँ पे हमने लिखा और रिमाइंडर साइड पे लिखा। 39 को हमने डिवाइड किया, तो इस बार किस पे तकसीम हो गया? 19 पे। अब तो मेरा ख्याल आप कर ही लेंगे, दोबारा मेरे ज़रूरत नहीं है करके दिखाने की। और रिमाइंडर क्या बच गया इस बार? 1। फिर 19 को हमने किया तो 9 to 18 होता है, और एक बच जाएगा, पूरा पूरा तकसीम नहीं हुआ। फिर हमने किया 2 4 8, एक बच गया, 2 2 4 0 बचा, 2 1 2, पूरा पूरा तकसीम हो गया, 0 बचा। अब हमने किया 0 पे और 1 बच गया। अब देखें ये 1 कैसे बचा, इसे भी आप थोड़ा सा देख लें कैसे बचा। हमने इसे 1 को अंदर रखा, 2 पे तकसीम करना शुरू किया। अब ये 1 पे तो हो नहीं सकता क्योंकि अंदर वाली रकम छोटी है, पॉइंट में हमने जाना नहीं है, इशारिये के बगैर ही करना है। तो अब किस पे हम ज़रब दे सकते हैं? हम 0 से ज़रब देंगे, 2 0 0, बाकी कितना बच गया? 1।
तो कोशेंट हो गया 0 और रिमाइंडर बच गया 1। तो कोशेंट 0 मैंने लिखा और रिमाइंडर 1 लिख दिया। इसके बाद जनाब आपको पहला पॉइंट बताया था कि डिवाइड करें कोशेंट पे और रिमाइंडर लिखें, फिर कंटिन्यू डिवाइडिंग द कोशेंट अंटिल रिमाइंडर बिकम्स अंटिल कोशेंट बिकम्स 0। हमने तकसीम करते गए हत्ता कि कोशेंट 0 आ गया। अब प्रोसेस का थर्ड पॉइंट क्या था, राइट ऑल द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर क्या है, ये ऊपर से नीचे नहीं लिखना, नीचे से ऊपर लिखना। कैसे, इधर से शुरू करें और लिखते जाएं ऊपर की तरफ, और ये जो होगा ये हमारा आंसर होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा, ये शुरू वाला 0 आपको पता है, इसे लिखना चाहें तो ऐसे करके लिख भी दें, ना लिखना चाहें तो इसकी ज़रूरत तो होती नहीं है। ये हमारे पास बचा 1 0 0 1 1 1 फिर 0 0। ये जो शुरू वाला 0 होता है ये हमने यहाँ पे लिखें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि रकम के शुरू में 0 डाल दें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही रह जाती है। इसके बाद अजीज़ तलबा, जैसे कि इस चैप्टर के आगाज़ में ही आपको बताया गया था कि कंप्यूटर का पूरा सिस्टम ही बाइनरी पे बेस कर रहा होता है। तो आपको बाइनरी सिस्टम अच्छे से आना चाहिए अगर आप आइंदा ज़िंदगी में कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स को समझना चाह रहे हैं। तो ये कुछ होमवर्क के लिए आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इन सब को आपने हल करना है। ये 10 क्वेश्चन आपको दिए हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 5 है डेसिमल में, इसको आप बाइनरी में बदलेंगे। 9 है, छोटा सा सवाल है। 15 20 80 97 101 105 110 116। ये कुल 10 सवाल हैं जो आपको डेसिमल में दिए हुए हैं, आपने इन्हें बदलना है बाइनरी में। साथ ही साथ इनके आंसर्स भी लिख रहा हूँ ताकि आप इन्हें चेक कर सकें कि आपने ठीक जवाब निकाले या गलत जवाब निकाले। अगर तो आपको समझ आ गए, ठीक हो गए, तो फिर तो आप मुझे व्हाट्सएप में अपने आंसर सेंड कर देंगे। अगर किसी रकम का जवाब आपसे ठीक नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन रेज कर देंगे ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि इस रकम को कैसे बदलना था बाइनरी में। तो आज के लेसन में अजीज़ तलबा हमारे पास काम क्या है। नंबर 1, किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं, ये आप याद करेंगे। जैसे मैंने पॉइंट्स बना के लिख के आपको बताया, अगर वैसे याद करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद ये एक एग्ज़ाम्पल है, ये हमने अभी हल करके देखी, ये आपने हल करनी है। फिर एक्टिविटी 2.1, हाउ मेनी मार्क्स डिड यू ऑब्टेन इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 8। 8वीं में आपने कितने नंबर लिए, कन्वर्ट दैट फिगर टू बाइनरी, उसको बदलें बाइनरी में। तो जितने आपके नंबर आए हैं 380 400 450, वो नंबर लिखें और उनको बाइनरी में बदलें। एक सवाल ये हो गया, दूसरा सवाल ये हो गया, यानी एक तरीका याद करना है आपने, 2 ये सवाल हल करने हैं। तीसरा जो आपको अभी मैंने होमवर्क में वो 10 पार्ट्स दिए हैं, वो वाले आपने लिख के सेंड करने हैं। तो आज का काम आपके पास इतना ही है। उम्मीद है कि आप अच्छे से कर रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़।